तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका राघवन जीएस क्लासेस में। सो आज हम लोग का पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का भाग 1 है, फिर कल 2 आएगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, पॉलिटी में पार्ट 1 में है आपका जो है आपका वायसराय है और गवर्नर है। और वायसराय और गवर्नर से दो लगभग हर एग्जाम में एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। ठीक है, कोई भी अगर एग्जाम अगर उठा कर देखेंगे तो एक ना एक प्रश्न उसमें से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सर अगर बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया है तो क्या यूपीएससी में नहीं पूछेगा या बिहार दरोगा के लिए नहीं पूछेगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है। एग्जामिनर का कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछ दे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। और थोड़ी आज तबीयत डाउन है इसीलिए थोड़ा कम आवाज़ जा सकता है, परंतु पूरा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको बीपीएससी और बिहार लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से बहुत अच्छा तरह से पढ़ाया जाता है और बहुत बारीकी ढंग से समझाया भी जाता है और एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखल है कि लिखित संविधान की अवधारणा का विकास सबसे पहले किस देश ने किया? अगर बात करें लिखित संविधान की अवधारणा के विकास सर्वप्रथम किसने किया तो फ्रांस ने पहले सोचा। ठीक है, और फ्रांस अभी सोच ही रहा था, उसके बाद अमेरिका ने संविधान का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो अगर बात करें कि लिखित संविधान की अवधारणा की बात करें तो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अभी सोच रहा था। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि जब सोच ही रहा था तो उतने ही देर में अमेरिका जो है संविधान का निर्माण कर दिया। ठीक है, संविधान का प्रथम जब लिखित संविधान हुआ तो होगा आपका अमेरिका का। ठीक है, यहाँ दो तरह के प्रश्न और दोनों तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, अगला बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान की अगर बात की जाए तो होगा हमारा भारत, अपना देश भारत। अपना देश भारत लगभग विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और फिर अगला अगर बात कर लेते हैं, वही बात करेंगे विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है तो होगा आपको मोनाको। यूरोप महादेश में पड़ता है मोनाको, वही का संविधान सबसे छोट संविधान है। बल्कि अगर बड़ी की बात की जाए तो सब विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे तो बंगाल का गवर्नर का पद, बंगाल का गवर्नर का पद कब आया था? तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यही 1757 में आया था। ठीक है, अगर गवर्नर की बात की जाए, देखिए 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला ने हार का सामना करना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव का जीत का सामना पड़ा। इसी के चलते 1757 में गवर्नर का पद आया बंगाल में। ठीक है, फिर अगला बात करेंगे कि बंगाल के गवर्नर का पद, बंगाल का गवर्नर जनरल कब हुआ? बंगाल के गवर्नर का पद को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया? तो इसका आंसर होगा वो होगा 1773 में। और किस एक्ट के तहत हुआ तो होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए दो तरह के प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। यहाँ बन सकता है कि बंगाल का पद बदलकर, बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर क्या नाम रखा गया तो हो जाएगा आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और फिर बात करें कि कब पद बदला गया तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा और वीडियो के बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, और पूरी तन मन से याद करिए, पूरे ध्यान लगा के बातों को सुनते रहिए। ठीक है, फिर अगला बात करेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कब हुआ? बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कब हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न था कि बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल कब हुआ तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और फिर अगला बात करेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, अब होगा अंतिम गवर्नर ही होगा। अब प्रथम और गवर्नर जनरल की बात करें तो हो जाएगा आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, अगला बात करते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर फिर क्या रखा गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल किया गया और यह 1873 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, और इसमें प्रथम जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो होगा आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पास की अगर बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, देखिए एक एक को नाम बदला जा रहा है और नया नाम भी दिया जा रहा है और प्रथम और अंतिम की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो भी देख लेंगे। तो भारत का गवर्नर जनरल की अगर बात करें
गवर्नर जनरल का पद बदल कर क्या नाम रखा गया? तो भारत का गवर्नर जनरल का पद बदल कर भारत का वायसराय किया गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय किया गया। और प्रथम वायसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो होगा आपका लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के चार्टर एक्ट से किया गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो भारत का वायसराय का नाम बदलकर, अब यहाँ तो भारत का वायसराय हुआ और फिर इसका भी नाम बदल दिया गया, तो भारत का वायसराय का नाम बदलकर प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए? तो होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस अधिनियम के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले? तो होगा आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जिस समय हमारा जो भारत आज़ाद हुआ उसी समय आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1957 के तहत। ठीक है, फिर अगला बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो हमारे राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगला अगर प्रश्न की बात देखिए, एक एक प्रश्न को समझते जाइए, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगला अगर प्रश्न की अगर बात करें तो हो जाएगा कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 में की गई। देखिए, यहाँ प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ वो कब हुआ था? तो 1774 में, और किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया तो उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी जो वो भी देख लेते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ सके, कहा कि एग्जामिनर का तो कोई अंदाजा नहीं होता है कि किस टॉपिक से प्रश्न कैसा पूछ सकता है, इसीलिए हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो आगे बात करें कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो हाइड, लिमेस्टर और चिम्बर्स ने 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले का थे जो मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो एलिजा इम्पे है। ठीक है, एलिजा इम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे? तो वो थे हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। फिर अगला आपको बताए थे, शुरुआती वीडियो में ही बताए थे, पहला वीडियो में, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर राघवन जीएस क्लासेस पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाकर 7 वीडियो होगा। ठीक है, एक एक करके देख लीजिए, उसमें 12 माह का जितना भी जो आपको दिवस है वो सभी कराया गया है। और आज का दिवस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मई माह का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी है, पूरा एक एक करके देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर अगला बात करें कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस की अगर बात करें तो 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगर आप बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, रेलवे हो या एसएसजीडी हो, अगर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न आया कोलकाता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 में। अगर ये प्रश्न अगर बीपीएससी में आ गया तो ऐसा बात आपको दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि अगर बीपीएससी में आ गया तो बिहार दरोगा में नहीं आएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर जहाँ से भी प्रश्न उठा सके तो उठाने दीजिए, हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो आगे की बात करें तो विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न की अगर बात करें तो विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को ही विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर अगर अगले प्रश्न की अगर बात करें तो विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के आपको विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व संग्रहालय दिवस, देखिए आपको जितने भी 11 ठो इसमें प्रश्न है, मई माह के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस है, ये पूरा लगभग समझिए कि कोई ना कोई एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इससे अच्छा रहेगा कि 1-2 नहीं, हम लोग पूरा यादें कर लेते हैं, हो सके कि कोई ना कोई प्रश्न टपक जाए एग्जाम में। ठीक है, फिर अगर आगे बात करें तो विश्व
संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और अगला जो प्रश्न है कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को जो है विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला अगर प्रश्न की बात करें तो विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा परिवार होता है उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला अगर प्रश्न की अगर बात की जाए तो विश्व जो है दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस, जो हमारा टेलीफोन होता है सब दूरसंचार में ही आता है, तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और ये प्रश्न तो भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और पूछेगा भी उतना तय है, काहे कि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठाएगा? किताबें से ना उठाएगा हो, तो किताब से जब उठाएगा तो हम लोग पूरा एक एक करके पढ़ लेते हैं, कहीं से भी उठाए, बस आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस की अगर बात की जाए तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगला अगर प्रश्न की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को जो है आपको माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि वो है विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि 12 दिन में आपको 12 माह का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है, जो हमारे बीपीएससी हो, बिहार रेलवे हो या सॉरी बिहार दरोगा हो या रेलवे हो या एसएससी हो, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो दिवस से, वो सभी हम आपको 12 दिन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आपको मई का आया और फिर अगला जो टॉपिक आएगा वो अगले माह का आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा कि 1833 में कौन कौन से चार्टर्ड एक्ट के तहत कौन कौन से मतलब कि काम किए गए, वो सभी हमने आपको देंगे। ठीक है, ये सब प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है कि हाँ वायसराय और गवर्नर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो उसमें से 1 न 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखिए। अगर आपने नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा, काहे कि नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ क्वेश्चंस हमारे दिमाग से निकल रहे हैं, तो आप जा करके नोट्स को उघाड़ कर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है राघवन जीएस क्लासेज, और जितने भी इससे पहले का वीडियो है वो सभी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, और पूरी तन मन से पढ़िए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।